Sankhya Darshan. And after some time I came to know that both are same. Like chapter 2 of Bhagavad Gita is based on this Sankhya Darshan. So I don't know like why they told like that. Okay. See, भगवत गीता पढ़ने से पहले मैं आप सबको बोलूँगा कि आप सब लोग ना उपनिषद, जिसको हम वेदांत बोल रहे हैं ना, आप पहले उसको जानो, क्योंकि उपनिषदों को बोलते हैं कामधेनु। और जो कामधेनु गाय को जो दूध का जो दोधन हो रहा है ना, उससे जो सार निकला वो गीता है। इसलिए गीता का पूरा नाम गीतोपनिषद है। उपनिषद से जो सार आया वो गीता में है। तो अगर उपनिषद बिना पढ़े कोई डायरेक्ट गीता समझता है तो इसलिए वो बीच में जर्नी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो श्लोकों को रटते हैं। तो श्लोक क्या होता है, इंग्लिश में लिखा होगा या उनकी लोकल जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें भी होगा, मगर वो श्लोक समझ में नहीं आता। वो श्लोक इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि जो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग है, मतलब वो ये पता ही नहीं कि वो आया कहाँ से है। तो वेदों में ना हर श्लोक को और हर जिसे बोलते हैं ना सत्य और असत को समझाने के लिए फिलॉसफी दी गई है। और जब हम बात करते हैं इवन कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग को समझाने के लिए उपनिषदों में अलग अलग व्याख्या की गई है। तो अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आपको तब मैं कह सकता हूँ कि आप गीता पढ़ो। और उसमें भी मैं बोलूँगा कि कुछ खास गीताएं हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है अष्टावक्र गीता, तो उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी, अष्टावक्र गीता भी, ठीक है। और सांख्य दर्शन, गीता और अष्टावक्र गीता, अपनी श्रीमद् भगवद गीता और अष्टावक्र गीता में क्या फर्क है? हाँ भी बताता हूँ। देखो, अष्टावक्र गीता के बारे में अभी बताऊंगा और भगवत गीता के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा उपनिषद पढ़ो सबसे पहले। और उपनिषद मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूँ, जिसमें मेरे जो पर्सनल फेवरेट हैं वो आदिगुरु शंकराचार्य हैं। तो उनका जो दर्शन शास्त्र है उसको बोलते हैं अद्वैत, ठीक है, वो बोलते हैं अद्वैत। तो अद्वैत हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अलग अलग जो भी है दर्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं आपको दर्शन शास्त्र साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। जैसे पतंजलि योग सूत्र वो दर्शन शास्त्र है। मैं बार बार आदिगुरु शंकराचार्य जी की बात करता हूँ तो उन्होंने बात की है अद्वैत सिद्धांत की। अद्वैत मतलब होता है नॉन डुअलिटी। तो अभी उस पर भी मैं बात करूँगा कि नॉन डुअलिटी का क्या मतलब है। ओके, देखो